हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 7 जून से लेके 13 जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। Page of water, 2 of fire, 5 of fire, 7 of earth and page of air. Okay. So हमारे पास है 5 of fire। लगता है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में जो भी चैलेंजेस है इस वक्त वो इस पर्सन को रोक नहीं सकते आपकी तरफ बढ़ने से। आई मीन अगर आप इस 5 ऑफ फायर को देखें तो ये पर्सन बहुत डिटरमिन्ड लग रहा है। ये पर्सन ये डिसाइड कर चुका है कि उन्हें क्या चाहिए एंड अब इसके आगे वो कुछ और सोचने नहीं वाले। ऐसा लगता है जैसे कि आपका पर्सन बहुत तंग आ चुका है आप दोनों के बीच आ रही लगातार प्रॉब्लम्स से और उन्हें ये भी पता है कि ये प्रॉब्लम्स आप दोनों की वजह से नहीं है। ये प्रॉब्लम्स वो है जो किसी भी रिलेशनशिप में हो सकती है एंड मोस्ट प्रोबेबली इसका सोर्स बाहर है, यानी वो लोग जो आपके आसपास है या वो जो चैलेंजेस जो आप दोनों के बीच आ रहे हैं उन्हें रिमूव किया जा सकता है, उस पर वर्क किया जा सकता है। ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज कर रहा है कि ये रिलेशनशिप उतना भी इम्पॉसिबल नहीं है जितना वो समझ रहे थे। स्पेशली 2 ऑफ फायर के साथ ये पर्सन अब और ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहता आपसे, क्योंकि ये पर्सन बहुत लंबे समय तक इस डायलेमा में था कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। मे बी ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है और इसका असर इनकी मेंटल हेल्थ पे भी आया है। ये पर्सन इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है कि क्या हो अगर इन चैलेंजेस की वजह से वो आपके साथ जो भी उन्होंने ड्रीम्स देखे हैं वो पूरे ना कर पाए तो ये जो डर है, ये जो रेस्टलेसनेस है वो इन्हें आगे बढ़ने को कह रहा है और अब ये पर्सन किसी और की बातों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता और ना देगा। ये पर्सन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बोल्ड हो चुका है पहले से और अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने से बिल्कुल भी नहीं डर रहा। इट्स लाइक अगर उन्हें कोई कहता है कि उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है या परफेक्ट नहीं है और उन्हें इस रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए तो आपका पर्सन बहुत इजीली लोगों को कह देता है कि उन्हें इस रिलेशनशिप के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ये उनका रिलेशनशिप है। नाउ ये जो अप्रोच है ये बहुत सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा है जो इनके आसपास है, जो इनके बहुत क्लोज है। बट एनीवेज आपका पर्सन ये डिसाइड कर चुका है कि वो अपनी ज़िंदगी हमेशा के लिए इस पेज ऑफ वाटर वाली सिचुएशन में नहीं गुजार सकते। यहाँ पे इन लहरों में खड़े होने की कोशिश, लगातार इस सिचुएशन में बने रहना इम्पॉसिबल होगा। तो ये पर्सन जानता है कि इसका सॉल्यूशन ज़रूरी है और अब ये पर्सन अपने इमोशंस को और इग्नोर नहीं कर सकता। ये इमोशंस बहुत स्ट्रांग है। ओके, ये समंदर जो आप देख रहे हैं ये इमोशंस को दर्शाता है और इसकी लहरें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये पर्सन ऑब्वियसली ये जानता है कि अगर वो बस वेट ही करते रहेंगे तो ये समंदर ऑब्वियसली उन पर हावी हो जाएगा और फिर वो इसी में बह जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे और फिर जो भी होगा वो उनके कंट्रोल से वैसे भी बाहर हो जाने वाला है। उन्हें लाइफ में खुशियां कभी मिलेंगी ही नहीं। तो ये पर्सन इसे एक लास्ट अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है अपनी खुशियों को पाने की और कुछ हद तक ये बात सही भी है। ये पर्सन जानता है कि अगर वो चाहे तो मूव ऑन कर सकते हैं, आप भी मूव ऑन कर जाएंगे। आप दोनों चाहें तो आपको कोई और भी मिल सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप इतना ज़्यादा परेशान हो जितने की आप हैं। बट ये पर्सन एक बात अच्छी तरीके से समझ गया है कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट ही होगा और उन्हें अगर ये रिलेशनशिप चाहिए तो उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा। शांत रहकर दूसरों की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चलने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट यहाँ पे पेज ऑफ फेयर का कार्ड है। तो ये पर्सन आपसे एक सेकंड भी अपने मन को हटा नहीं पा रहा। इनका दिमाग लगातार आपके बारे में सोच रहा है, इनकी सोल लगातार इनसे कह रही है कि इन्हें आपकी ज़रूरत है
और ये पर्सन इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि वो आपसे इतने अट्रैक्टेड है कि इस रिलेशनशिप को अगर उन्होंने लेट गो किया तो वो अपना एक हिस्सा भी खो देंगे। उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप ऑलरेडी उनका एक हिस्सा बन गए हैं, और आपको लूज करने का मतलब है खुद को लूज करना। तो ये सारी चीजें इस पर्सन को बहुत सही वक्त पे पता चल गई है, और ये पर्सन अब और डायलेमा में नहीं रहना चाहता, ना ही आपको रखना चाहता है। ये पर्सन जानता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें निकालना ही पड़ेगा अगर वो खुश रहना चाहते हैं। अदरवाइज वो यहीं पे स्टक रहेंगे, कॉम्प्रोमाइजेस करते रहेंगे और फिर भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो ऑब्वियसली ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। टॉरस, Queen of Air, Nine of Fire, Transformation, Seven of Air, and Six of Air. Okay. So हमारे पास है Nine of Fire. ये पर्सन ये फील कर रहा है टॉरस जैसे अभी भी कुछ रोशनी बची है, अभी भी आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ तो होप है। ये लाइट ही उन्हें रास्ता दिखाएगी। ये जो थोड़ी सी होप बची है इससे वो सब कुछ बदल सकते हैं। ये पर्सन जानता है कि आप अपसेट हैं। ये देख रहे हैं कि आप क्वीन ऑफ एयर बन चुके हैं। इस बात से ना सिर्फ वो हर्ट है बल्कि आप भी बहुत ज्यादा हर्ट हैं। आपने बहुत पेशेंस रखा है। आप इस पेज ऑफ वाटर वाली सिचुएशन में खुद भी थे। आपने ऑब्वियसली बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ टॉलरेट किया, एंड ये जर्नी आपके लिए भी आसान नहीं थी। और अब आपकी जो कंप्लेंट्स है वो बिल्कुल ठीक है। ये पर्सन जानता है कि वो आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप अपसेट हैं एंड ये पर्सन इस बात को फील कर सकता है, इसका रीजन भी समझ सकता है। बट एक चीज इस पर्सन को पता है कि ये क्वीन ऑफ एयर जो है जितनी भी अपसेट हो, ये क्वीन ऑफ एयर लॉयल है, ये क्वीन ऑफ एयर जेन्युइन है, ये क्वीन ऑफ एयर वो है जो उन्हें चाहिए। तो ये पर्सन सोच रहा है कि इस नाइन ऑफ फायर का वो यूज करें, जो भी आप दोनों के बीच अभी बचा है उससे वो ये ट्रांसफॉर्मेशन ले आए, वो चेंज ले आए जिसकी आप दोनों को जरूरत है। ये पर्सन सरफेस के नीचे देखना चाहता है और उन्हें पता है कि वहां उन्हें होप मिलेगी। चाहे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हो आप दोनों के बीच, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, जितना भी फ्रस्ट्रेशन सरफेस पे है, जितना भी आपने एक दूसरे को ब्लेम किया हो, सरफेस के नीचे कौन है ये आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये पर्सन जानता है कि आपके जैसा लवर वो कभी नहीं पा सकते, ना आपको रिप्लेस कर सकते हैं। सेवन ऑफ एयर के साथ ये पर्सन ऑब्वियसली टॉरस, चाहे जो भी हालात रहे, कभी भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया। ये हमेशा अपने पास्ट को देखते रहे, उससे कनेक्टेड रहे। हालांकि कुछ वक्त के लिए सिक्स ऑफ एयर के साथ उन्हें लगा कि शायद आपसे दूर जाना, इस रिलेशनशिप का आइडिया छोड़ देना उनके लिए अच्छा होगा। वो एटलीस्ट अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, सारी चीजों को आसानी से हैंडल कर लेंगे। बट अब ये कर पाना इस पर्सन को बहुत मुश्किल लग रहा है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Radha, Soul Flame, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. तो राधा जी आपसे कह रही है कि आपको ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप के बैलेंस को वापस पाने की, बिकॉज इस वक्त आसान हो सकता है एक दूसरे को जज करना, ब्लेम करना और ट्रुथ से दूर चले जाना। बट ट्रुथ क्या है वो आप दोनों ही जानते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है और इस वक्त ज़रूरी होगा कि आप एक दूसरे को समझें बजाय ब्लेम करने के या जज करने के। यही इस वक्त आपका मैसेज है ओरेकल का। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।